निर्देशांक ज्यामिति। चैप्टर का नाम क्या है बाबू? निर्देशांक ज्यामिति। बाबू रे ये एक्स एक्सिस होती है क्या? ये एक्स एक्सिस और ये रे एक्स डैश, ये होती है वाई एक्सिस और ये होती है वाई डैश। कोई दिक्कत? और ये जो सेंटर है इसका वैल्यू कितना होता है? 0,0। इसे मूल बिंदु बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मूल बिंदु। मूल बिंदु का निर्देशांक 0,0। मूल बिंदु से दाएं तरफ जितना जाएगा सब क्या होगा? धनात्मक होगा। जैसे 1 2 3। कोई दिक्कत? ऊपर जाएगा बाबू धनात्मक होगा। क्यों? क्योंकि डैश नहीं लगा है। 1 2 3। इधर आएगा तो -1 -2 -3। नीचे आएगा तो -1 -2 -3। यहाँ तक समझ में आया? चलो देखो, मूल बिंदु का निर्देशांक 0,0 होता है। अच्छा, ये होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्या होता है? प्रथम पाद। ये होता है द्वितीय पाद। क्वाड्रेंट ही बोलो, चलो। द्वितीय पाद। ये होता है तृतीय। ये होता है चतुर्थ। कोई दिक्कत? अच्छा, ऑब्जेक्टिव पूछ देता है, डायरेक्ट पूछ देता है कि प्रथम पाद का सिंबल क्या होता है। बात समझा? प्लस कोमा प्लस। क्यों होता है प्लस कोमा प्लस? क्योंकि पहले एक्स वाले को लिखा जाता है। पहले एक्स वाले को। ये धनात्मक है और ये जो ऊपर गया है बाबू, ये क्या है? धनात्मक है ना। यहाँ देखो, इधर आएंगे तो पहले एक्स वाले को लिखते हैं एक्स डैश है, माइनस कोमा क्या होगा? प्लस। माइनस कोमा प्लस। तृतीय में आएंगे तो यो डैश है, यो डैश है। पहले एक्स वाले को लिखते हैं माइनस कोमा माइनस। चतुर्थ में क्या होगा बाबू? पहले एक्स वाले को लिखते हैं प्लस कोमा माइनस। कोई दिक्कत? याद रहेगा? चलो आगे देखो, इसमें ऑब्जेक्टिव पूछ देता है कि एक्स, सॉरी यहाँ पहले लिख लो एक नंबर में कि मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है। मूल बिंदु का निर्देशांक 0,0 होता है। कोई दिक्कत? दूसरा पूछ देगा बाबू। अच्छा, दूसरा आता है एक्स अक्ष को भुज कहते हैं। एक्स अक्ष को भुज कहते हैं। भुज कहते हैं। और वाई अक्ष को कोटि कहते हैं। वाई अक्ष को कोटि कहते हैं। कोटि कहते हैं। और एक्स अक्ष पर y नियामक 0 होता है। एक्स अक्ष पर y नियामक, एक्स अक्ष पर y नियामक 0 होता है। और y अक्ष पर x नियामक रे, y अक्ष पर x नियामक 0 होता है। कोई दिक्कत? याद रहेगा? अच्छा, इसमें और बढ़ा सकते हैं। पूछ देगा प्रथम पद का सिंबल क्या होता है, तो लिख सकते हैं प्लस कोमा प्लस। यहाँ से भी दिख, यहाँ लाइन बढ़ाने से क्या होगा? कोई दिक्कत? बात समझ में आया ना? क्वेश्चन पूछ देगा क्या? -2,3 किस पद का है? किस कक्षा का है? पूछ सकता है ना। बाबू रे, पहला जो है क्या है? माइनस है। दूसरा क्या है? प्लस। तो माइनस प्लस हम देखेंगे कहाँ है। माइनस प्लस द्वितीय में। ऑब्जेक्टिव पूछता है, एकदम डायरेक्ट पूछता है, इसलिए गौर से क्वेश्चन दे देगा। -3, -2 किस पद का नियामक है? कि बोलेगा बाबू यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस। हम देख लेंगे माइनस माइनस कहाँ है। यहाँ है ना, इसके तृतीय। कोई दिक्कत? चलो देखो, उठो मार कर देना। तो इसको लगता है इंक खत्म हो गया। नहीं रे, चलो यहाँ देखो, दूसरा देख लो बाबू। सूत्र देख लो। मान लो सपोज दैट ये एक तो रेखा है, ठीक है। ये एक तो रेखा है, इसका मान दे दो a और इसका मान दे दो b। कोई दिक्कत? और इसका निर्देशांक दे दो x1 y1 को यहाँ दे दो x2 y2। कोई दिक्कत? पूछ देता है ए बी की बीच की दूरी। ए बी की बीच की दूरी। तो सूत्र होता है अंडर रूट x2 - x1 पे होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 पे
होल स्क्वायर। कोई दिक्कत? या तो नहीं तो लिख सकता है कभी कदार तुम कि x1 माइनस x2 पे होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 पे होल स्क्वायर। कोई दिक्कत? तुम बोलेगा कि सर जी x2 में पहले घटाएं और x1 पे घटाएं, यहाँ x1 पे यहाँ x2 में घटाएं, तो कोई दिक्कत नहीं बाबू, तुम जैसे तुम्हारा मर्जी है घटा सकता है, क्योंकि यहाँ क्या है, वर्ग है ना, वर्ग है ना। तो अगर माइनस रहेगा प्लस रहेगा, तुमको लोग को बताएं किसी भी ऋणात्मक संख्या पे पावर अगर सम संख्या होती है तो उसका गुणनफल पॉजिटिव होता है। तो इससे बाद इससे कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि याद दोनों रख सकता है, कोई दिक्कत नहीं, ज्यादातर उपयोग लोग ये करते हैं। कोई तुमको कहीं कदार पूछ देगा कि कोई पूछ देगा तो ईटो बोलेगा, और कोई पूछ देगा तो ईटो बोलेगा, तो इन्हें बोलेगा कि ईटो गलत है। तो दोनों सही है, कोई दिक्कत? चलो देखो, दो निर्देशांक रहता है ना, ईटो दूरी का सूत्र होता है। और मान लो अगर पूछ देगा ए बी का मध्य बिंदु, ए बी का मध्य बिंदु, तो क्या होगा बाबू, x1 प्लस x2 बटे 2 कोमा y1 प्लस y2 बटे 2। कोई दिक्कत? ये मध्य बिंदु का सूत्र क्या होता है, मध्य बिंदु का सूत्र होता है। कोई दिक्कत? आगे देखो, पूछ देगा क्या, मूल बिंदु से दूरी का सूत्र, मूल बिंदु से दूरी का सूत्र, तो ये होगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। कोई दिक्कत? इसे मिटा दें, अच्छा उतारना है तुम लोग को ना। चलो एक चीज और देख लो, अगर मान लो तीन निर्देशांक रहे, जैसे मान लो तीन निर्देशांक, यहाँ लिख लो, तीन निर्देशांक रहे। निर्देशांक क्या क्या रहेगा बाबू, x1 y1 x2 y2 x3 y3, मार्क इंग यहाँ था क्या, x3 y3। तो केंद्रक का सूत्र होता है, तो केंद्रक बराबर होता है x1 प्लस x2 प्लस x3 बटे 3। यहाँ देखो दो होता तो दोनों को जोड़ करके 2 से भाग देते थे, यहाँ कितना है, 3 ना, तो इसलिए 3 से भाग देंगे, कोमा y1 प्लस y2 प्लस y3 बटे 3। कोई दिक्कत? याद रहेगा? अच्छा एक बिंदु और, एक चीज और तुम लोग को पूछ लिया जाएगा क्या, कि मान लो सपोज दैट कि पूछ देगा कि त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल, तीन निर्देशांक रहेगा, मान लो ये क्या है, ट्रायंगल है, मान लो ए बी और सी रहेगा। कोई दिक्कत? ए का निर्देशांक रहेगा x1 y1 x2 y2। कोई दिक्कत? x3 y3। तो पूछ देगा क्या, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल, नहीं दिख रहा है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा बाबू, 1/2 x1, 1/2 ली ना। अब x1 को लो, x1 को जैसे लेती है इस वाले भाग को छोड़ देना, अब यहाँ लो y2 माइनस y3। अब किसको लिए थे, यहाँ लिए थे x1 को, अब लो x2 को प्लस x2 को लिए थे इस वाले भाग को छोड़ दो, यहाँ y3 माइनस y1 अब प्लस x3 ले लो, x3 लेंगे तो y1 माइनस y2। कोई दिक्कत? ये होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल। दिख रहा है ना? आगे और एक तो सूत्र मान लो इस तरह बता दें, यहाँ देखो, सपोज दैट, और एक चीज क्या नहीं दिखता है, चलो यहाँ लिख देते हैं, संरेख का क्षेत्रफल। संरेख होता क्या है कि जैसे सब तो एक ही बिंदु पे रहेगा, दो निर्देशांक रहे, तीन निर्देशांक रहे, सब तो एक ही लाइन पे रहेगा, ठीक है। चलो कोई दिक्कत नहीं, तो संरेख त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होता है, संरेख त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होगा। अगर वो संरेख त्रिभुज है, अगर उसका क्षेत्रफल 0 हो गया तो वह संरेख होगा, अन्यथा नहीं। कुछ सूत्र इसमें बच गया है, जैसे मान लो एक तो होता है विभाजन सूत्र, है ना, बाकी कुछ सूत्र बच गया है, जो सूत्र बच गया नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बना करके डाल देंगे। कोई दिक्कत? यहाँ तक समझ आ गया समझ में? कोई दिक्कत है पहले ही बता दो, उतार लो इसको।
उतार लो, हम फिर बताएं।